ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सभी को प्रणाम। हमारा जो स्वाध्याय चल रहा है चेतन अचेतन सुपर चेतन मन से, उसके हम लोग दूसरे अध्याय अचेतन मन के पे हमारा चर्चा और वाचन चल रहा है। तो आज का जो वाचन है वो नई वाली पुस्तक में 152 नंबर पे है और आज का विषय एक प्रश्न के रूप में हम सभी के सामने है, कहीं हमें भी सनकने का रोग तो नहीं। आइए आज का वाचन शुरू करते हैं। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार चिंता और उन्माद की तरह सनक भी एक प्रकार का मनोविकार है। जब यह अपने पूरे उभार पर होता है तो व्यक्ति को इस कदर आवेशग्रस्त करती और विश्वासों की इतनी गहरी भूमिका में उतार देती है कि वह बेचारा संभव असंभव का भी भेद भूल जाता है, अपनी तर्क शक्ति गंवा बैठता है और सनक उसे जो कुछ भी मान बैठने के लिए कहती उसी पर पूरा विश्वास करने लगता है। घटना अमेरिका की है। हेराल्ड बर्नी नामक एक उच्च शिक्षित व्यक्ति वाशिंगटन में अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहता था। वह एक धार्मिक प्रकृति वाला व्यक्ति था। नियमित रूप से गिरजाघर जाना और व्यवसाय से बचे समय का उपयोग समाज सेवा में करना उसकी सामान्य दिनचर्या थी। वह 2 करोड़पति कंपनियों का चेयरमैन था। भौतिक विज्ञान में उच्च शिक्षा प्राप्त होने के कारण वह अक्सर विज्ञान विषय पर नई नई बातें सोचता रहता। इसी कारण कई छोटे बड़े आविष्कार भी किए। एक बार उसके मन में अंतर्ग्रही यात्रा करने की कल्पना आई। वह कोई ऐसा यान विकसित करने का विचार करने लगा जिससे विभिन्न ग्रहों की सैर की जा सके। दिन रात ग्रह नक्षत्रों की कल्पना में डूबे रहने के कारण वह चिंतन की उस गहराई में उतर गया जहां उसे ऐसा प्रतीत होने लगा जैसे शुक्र ग्रह के बारे में वह न केवल बहुत कुछ जानता ही है, वरन कितनी ही बार वहां की यात्रा भी कर आया है। शुक्र के राजकुमार का वह मित्र है और ऐसा अंतरिक्ष यान बनाने की विधि जान चुका है जिससे विभिन्न आकाशीय पिंडों की यात्रा सरलता और सुगमता पूर्वक कम खर्च में की जा सके। राजकुमार यूनिस राजकुमार यूसिलस उसका परम स्नेही है और एक ऐसी कंपनी बनाने में उसका सहयोग प्राप्त कर चुका है जो उसके कल्पित
मैग्नेटिक फ्लक्स मॉड्यूलेटर सिद्धांत पर आधारित सस्ते, सरल और सुविधाजनक यान बनाया करेगी। बर्नी ने अपनी कल्पना जगत की इस कंपनी का नाम प्रोपल्शन रिसर्च लेबोरेटरी रखा। वह स्वयं को संसार का प्रथम शुक्र ग्रह का यात्री मानने लगा और अपनी 2 यात्राओं का विस्तृत विवरण बताने वाली पुस्तक शुक्र ग्रह में 2 सप्ताह भी लिखी। वह 118 पृष्ठों वाली थी। उसकी सीमित प्रतियां ही छपवाई गई, क्योंकि विषय अत्यंत गोपनीय था और उसके लीक हो जाने का खतरा था। उसके विचार में यदि ऐसा हु- उसके विचार में यदि ऐसा हुआ तो उसे भारी घाटा उठाना पड़ सकता है, और जिस आविष्कार से अरबों खरबों की संपत्ति कमाई जानी है, उससे वह वंचित रह सकता है। बर्नी अपनी सनक में पूरी तरह खो गया था। कल्पना और यथार्थता को भुला देने वाली उसकी मन स्थिति बन गई थी। उसने आवेश में आकर अपने 1,69,हजार डॉलर के शेयर बेच दिए। आश्चर्य यह है कि जिस आत्मविश्वास के साथ सहयोगियों से उसने बात की, उससे प्रभावित होकर अनेक सुसंपन्न लोग उस पर विश्वास करने लगे और उसके इस महत्वाकांक्षी अभियान में सम्मिलित हो गए। सनक का स्वरूप इतना बढ़ा चढ़ा और योजनाबद्ध हो सकता है, इसका दूसरा उदाहरण कदाचित ही कहीं मिले। बर्नी के सेक्रेटरी एंजेलिका भी इस योजना में शामिल हो गई। उसे क्या पता था कि जिस कार्य के लिए वह इतनी भाग दौड़ कर रही है, वह एक सनकी मस्तिष्क की कभी भी पूरी न हो सकने वाली बेतुकी योजना है। एक दिन बर्नी पर और भी विचित्र सनक सवार हुई। उसने शुक्र ग्रह से अपनी सेक्रेटरी को राजकुमार यूसिलस की ओर से फोन कराया कि इस ग्रह पर आकर बर्नी बीमार पड़ गया है और अपने साथियों के नाम अमुक संदेश नोट कराए हैं जो उन तक पहुंचा दिए जाएं। सेक्रेटरी ने वैसा ही किया। इसके पश्चात कुछ दिन बाद उसके मरने का समाचार आ गया। सेक्रेटरी ने सोचा, इतनी महत्वपूर्ण योजना को अधूरा न रहने दिया जाए। इसके सफल हो जाने से अमेरिका का भाग्य बदल सकता है। अतः उसने तत्काल राष्ट्रपति आइजनहावर से मिलकर संपूर्ण योजना समझा दी और बर्नी की 2 शुक्र यात्राओं से लेकर अंतरिक्ष यान बनाने और ब्रह्मांड भ्रमण करने की उसकी आकांक्षा बता दी और सलाह दी कि वे स्वयं इस कार्य को हाथ में लें और आगे बढ़ाएं। राष्ट्रपति ने इस रोमांचक एवं अद्भुत समझे जाने वाले विवरण से तनिक भी प्रभावित न होते हुए संपूर्ण प्रकरण को CIA के अधिकारियों को सौंप दिया। पुलिस ने छानबीन की तो शुक्र पर मरा हुआ बर्नी धरती पर ही अर्ध विक्षिप्त अवस्था में जीवित पाया गया। वह वाशिंगटन से बहुत दूर इलिनॉइस राज्य में एक साइन बोर्ड बनाने वाले के यहाँ पेट भरने जितने वेतन पर मजदूरी कर रहा था। उसकी स्थिति फटे हाल भिखारियों जैसी हो गई थी। पुलिस ने उसे झूठी अफवाहें फैलाने और धोखाधड़ी करने के मामले में गिरफ्तार कर लिया। अदालत में उसके विरुद्ध मुकदमा दायर किया, जहां उसे 10 साल की सजा सुनाई गई। वह अपनी पूरी सजा भी नहीं काट सका और काल कोठरी में ही मर गया। हम कल्पना तो करें और योजना भी बनाएं, पर ऐसी नहीं जिसके लिए स्वयं को ही मृत करना पड़े। सनकी तो सनकी तो अर्धमृतकों की तरह जीते हैं, हमें जीवंतों की तरह जीना चाहिए। सनकी तो मृतकों की तरह जीते हैं, हमें जीवंतों की तरह जीना चाहिए
और कुछ ऐसा कर गुजरना चाहिए जो समाज के लिए अनुकरणीय साबित हो। ऐसा तभी संभव है जब मस्तिष्क को शांत, सजग रहते हुए बार बार इस बात पर विचार करने की जो कुछ बात पर विचार करें कि जो कुछ किया जा रहा है वह अतिरंजित स्तर का उन्माद तो नहीं। जी। तो आज का जो हमारा विषय है ये आज प्रस्तुत करना था नितिन भैया को, हमको लग रहा है नहीं नितिन भैया, अमन भैया भी अभी जी कहीं जी थे। भैया, नितिन भैया है नहीं। अच्छा, आज जो अमन है वो भैया। कहीं बाहर है। जी 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 भैया। जी जी जी। तो अमन भैया, तो इसमें मतलब ठीक है, आप एक बार विस्तार से रखिएगा। मैं एक चीज बस मेरे मन में आ रही थी चीजें, तो उसको क्योंकि भैया रखना मैं भी चाहता अभी अभी बनाऊँ तो आप। जी जी जी। जी भैया जी, बताएं बताएं। हूँ। जी भैया। तो दो बातें आ रही थी, मतलब जैसे है कि पूर्ति नहीं हो रही। कल इस उससे संबंधित राजेश भैया ने भी सवाल किया था कि भाव अतिरेक की जो बात आ रही थी कि उसका क्या प्रभाव दुष्प्रभाव होता है। लेकिन जब हम एक विध्यात्मक भावोद्रेक में होते हैं ईश्वर के प्रति, उसके प्रति, तो उसका वो एक अलग हो जाता है। तो ये सनक भी मुझे एक तरह से भाव अतिरेक की तरह ही लग रही थी। और ये नहीं तय कर पा रहा हूँ कि विध्यात्मक कैसे थी और क्या थी। जो ये कहानी, कहानी क्या, जो ये तो सच्चाई है गुरुजी ने जो लिखी है इसके बारे में। और दूसरी बात एक और आ रही थी भैया कि जो सजग होके गुरुजी कह रहे हैं कि हमें सजग होना चाहिए, कि हम कहीं जो है अंत में लिखे हैं कि अतिरंजित स्तर का उन्माद तो नहीं, कोई ऐसा उन्माद में बह तो नहीं जा रहे हैं। उसमें एक बात, अपने क्षेत्र की एक बात याद आई मुझे कि एक लोग थे और उनके एक तरह से समझिए कि साधक ही थे। और उनको लोग गुरुजी के स्तर बुलाते हैं, गुरुजी गुरुजी, और काफी उनकी साधना रही है। तो उनसे कोई लड़का मिला था, तो ऐसे ही वो बात बोले उस लड़के को कि भाई जो है सब ईश्वर ही है, और सबको जो है उसी स्थिति से प्रणाम किया करो। तो ये बात उसके मन में इतनी बैठ गई, उस लड़के के मन में, कि वो हर किसी को उसी रूप में देखता और वही व्यवहार भी करता था वैसे ही सबके साथ। धीरे धीरे उसके घर वाले इतना परेशान हो गए कि उसको बंद कर दिए घर के अंदर। लेकिन उसकी वही स्थिति थी। ये गाजीपुर की घटना है, गंगा उस पार की जमनिया, हो सकता है ओम नारायण भैया को पता हो शायद। तो वो उसकी ये उन्माद वाली स्थिति थी क्या, क्योंकि इसी उन्माद में वो लड़का मर भी गया। उसको लोग बंद कर दिए, खाना ना दें कि नहीं तुम ऐसे हो जाओ तभी मिलेगा, ऐसे ऐसे करके, मतलब वो फिर लड़का बचा नहीं, वो मर गया वो इसी तरह ऐसा ही करके। तो मैं उस समय भी ये तय नहीं कर पाया था कि ये क्या चीज थी वो। ये क्या कहेंगे इसको भैया, अगर हम भी तो उसका ही प्रयास कर रहे हैं कि नहीं हर सब में उसी को देखें। लेकिन क्या हमें सांसारिक जगत में जब हम हैं तो उसका व्यवहार हमें थोड़ा विवेक के साथ करना पड़ेगा, क्या करें, क्योंकि बड़ी सूक्ष्म सी लकीर है भैया इस सनक की या भाव अतिरेक की जो बात आई है। कल की भी जो बात थी, कल से भी थोड़ा सा एक संबंधित ही है, गुरुजी ने उदाहरण के साथ रखा। तो थोड़ा इस पे केंद्रित होके अगर रख पाए भैया तो, क्योंकि आज का बस पढ़े ही उस पे कुछ रखने के लिए नहीं था मेरे पास, प्रश्न ही थे। जी भैया। जी जी भैया, मुझे जहाँ तक ये स्पष्ट हो रहा है कि आपका ये है कि सनक में भावांतरे की स्थिति है। यही यही आप इसमें चर्चा करना चाहते हैं इसी पर। जी भैया, एक तरह से ये भी कह सकते हैं।
हम्म। नहीं, जैसे आपने बताया कि वो एक बार थोड़ा प्रश्न और कृपया, क्योंकि मस्तिष्क मेरा थोड़ा सा अभी पूरा वो मैं कॉन्सेंट्रेट करने का प्रयास कर रहा था। एक बार फिर क्वेश्चन को रिपीट कर देंगे जरा। भैया एक ही एक करके लेते हैं जी। कि सनक और भावातिरेक में जी। एक कल एक बात आई थी कि भावातिरेक एक अच्छा है एक अच्छा नहीं है। हम्म। तो ये सनक भी क्या ऐसे ही है कि मतलब एक जो अच्छा नहीं है वही वाला भाग है क्या? जी भैया, सनक जो है ना, ये नेगेटिव अर्थ में ही आती है ना। पॉजिटिव अर्थ में भावातिरेक तो हम लोग कल कह रहे थे पॉजिटिव वाला, लेकिन पॉजिटिव वाला तो ना के बराबर है। उसमें लाखों में से एक दो केस ऐसे होते हैं जो जिनकी भावातिरेक विधेयात्मक में जाता है ना। नहीं तो जो भावातिरेक है, जो इसकी जो ये है, ज्यादातर लोग जो है निषेधात्मक की तरफ ही जो है ये चले जाते हैं। उसी में शोक में डूबे हैं तो इतना शोक में डूब जाएंगे, काम वासना में डूबे तो इतनी काम वासना में डूब जाएंगे कि बिल्कुल एकदम नीचे तक पहुंच जाएंगे, है ना। और उसमें जो है अगर ये है घृणा द्वेष में है तो उस भाव में इतने अधिक चले जाएंगे। तो ये तो अधिकतर भावातिरेक इसी में ही, नकारात्मक इसमें ही होता है। तो इसीलिए गुरुदेव ने वहां पर जो भावातिरेक का वर्णन किया है वो इस प्रकार से किया कि भावनाशील बने, भावातिरेक से बचे। कि मतलब भावनाशील तो बने, भावनाएं तो हो हमारे अंदर, लेकिन अतिरेक किसी चीज का ना हो, है ना। मतलब इसकी जो है ठीक ना बिल्कुल पहुंच जाए इसका, इस सेंस में। लेकिन भाव तो प्रेम भी भाव होता है, एक एक आनंद भी एक भाव होता है ना। तो वो जो है, वो हम लोग ये कह सकते हैं कि बहुत ही कोई व्यक्ति पहुंचे हुए परमहंस स्तर के व्यक्ति होते हैं, वो उस अतिरेक में जा पाते हैं, है ना। तो इसीलिए भावातिरेक को दो पक्षों में हम लोगों ने चर्चा की थी। गुरुदेव ने तो एक ही पक्ष रखा है भावातिरेक का, कि निषेधात्मक चिंतन में ही व्यक्ति बहुत अधिक गहराई में चला जाता है, बहुत उस पे पीक पे चला जाता है, तो उसको जो है उसको भावातिरेक बोल दिया जाता है। और यहाँ पे जो सनक की बात की गई है, तो भैया सनक तो बिल्कुल एकदम इसी में ही है ना। ये इसको तो निषेधात्मक पक्ष ही है सनक। सनक को कोई पॉजिटिव पक्ष नहीं है। सनक का तो मतलब ही यही है कि जो चीज जिस चीज को, जो ऐसी कल्पना जिसको मूर्त रूप नहीं दिया जा सकता, तभी तो कहते हैं सनक है। कि भाई जिस चीज को प्रैक्टिकल किया ही नहीं जा सकता है, उस चीज को व्यक्ति करने की बात सोचेगा, तो वो तो उसी को सनक कहा जाएगा, है ना। तो वो जो है उसको इस तरीके से, तो सनक जो है इसी में ही है, इसी में। मतलब निषेधात्मक भावातिरेक को सनक कह सकते हैं भैया ना? बिल्कुल 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 बिल्कुल। जी। और जी भैया। सनक की भी अलग अलग कैटेगरी हैं। कि सनक भी जो है, जब कहते हैं ना कि बहुत अधिक बढ़ जाती है, पूरे उभार पर होती है। छोटी मोटी सनक तो देखो सबको, लोगों को मालूम हो सकती है, 90%, 95% लोगों को जो है, अगर हमारा चिंतन मनन उस तरीके से नहीं चल रहा है तो फिर तो सनक ही है। अगर हमारा अध्यात्म के अनुसार अगर चिंतन मनन और ये नहीं चल रहा है, तो फिर व्यक्ति जरूर सनक में होगा। थोड़ा बहुत हो सकता है, थोड़ा बहुत सनक में हो। थोड़ी बहुत सनक सभी को होती है ना। कि पैसा पैदा करने की सनक, है ना, ऐशो आराम बढ़ाने की सनक, है ना। जबकि व्यक्ति ये जानता है कि संसाधनों से सुख नहीं है प्राप्त किया जा सकता है, तो वो अपने अपने बच्चों के लिए जो बहुत अधिक संसाधन है, जो है वो एक को ये भी कर जाए, ये भी कर जाए, ये भी कर जाए, है ना, वो भी सनक होती है। तो इस तरीके से जो है बहुत सारी ये हो सकती है, अगर व्यक्ति अध्यात्म से नहीं जुड़ा हुआ है। क्योंकि वो कहीं ना कहीं अतिरेक में आ ही जाता है, नकारात्मक पक्ष उसका हावी हो ही जाता है। और जब आध्यात्मिक व्यक्ति रहता है, तो कम से कम वो इनका अपनी अपनी कल्पनाओं को परिमार्जित करता रहता है, परिष्कृत करता रहता है। क्योंकि अध्यात्म में जो नियम और उपनियम जो सारे बताए गए हैं, जो धर्म के सिद्धांत बताए गए हैं, उनसे व्यक्ति करके देखता है। और उनसे जब करके तुलना करके देखता है, उसकी कसौटी पर कस के देखता है अपनी कल्पनाओं को, है ना, अपने विवेक की कसौटी पर कल्पनाओं को कस के देखता है, तो कहता है ये तो संभव नहीं है, या फिर ये उपयुक्त नहीं है। बड़ी दूरदर्शिता बढ़ जाती है, विवेकशीलता बढ़ जाती है। तो उपयुक्त अनुपयुक्त का भेद कर लेता है, सामान्य व्यक्ति नहीं कर पाता। तो इसलिए जो है वो काफी हद तक जो उसके विचार सुलझे हुए रहते हैं।
लेकिन सामान्य व्यक्ति तो जो जिसका उलझा हुआ चिंतन, उलझे हुए विचार है, छोटी छोटी बातों में हम लोगों ने देखा है कि छोटी छोटी, बिल्कुल छोटी छोटी सी बातों में व्यक्ति जो है इतना बिल्कुल वो उसको समझ नहीं पाता, उस पक्ष को समझ नहीं पाता, उस स्तर से सोच भी नहीं पाता है। इसके पीछे भी मतलब इसके पीछे भी जो है इसके उधर भी सोचा जा सकता है ना। तो तो ये यही है भैया। तो जब ये सनक पराकाष्ठा पे पहुंच जाती है, बिल्कुल एकदम उसकी इतनी पराकाष्ठा पे पहुंच जाए कि वो अपने दैनिक कार्यों को भी ना कर पाए, उस स्थिति में फिर ये कहते हैं कि बिल्कुल एकदम इस ये वाली स्थिति पहुंच गई। कल भी इसकी चर्चा हुई थी कि ये पागलपन वाली स्थिति आ गई। तो उसमें ये है कि व्यक्ति को इस कदर आवेशग्रस्त करती है और विश्वासों की इतनी गहरी भूमिका में उतार दी कि बेचारा संभव असंभव, संभव असंभव का भी भेद भूल जाता है, अपनी तर्क शक्ति खो बैठता है। तो इसी में जो है इसी में जो है ये दिया हुआ है ना कि वो व्यक्ति जो है थोड़ी सी एक छोटी सी कल्पना मात्र, और उसमें इतनी गहराई में व्यक्ति चला गया, अंतर्ग्रही यात्रा करने का उसके ऊपर भूत सवार हो गया, है ना, कि हम शुक्र ग्रह का, और अपने हिसाब से बनाता रहा सारा, जैसे शेख चिल्ली बनाता था ना अपनी दुनिया, अपने हिसाब से पूरी दुनिया बना दी। वो ये भी उसने कर लिया कि वो 10-15 बार हो भी आया है, इतना अधिक जो है। और शुक्र पर जो है उसका वो भी है राजकुमार, वो जो है उसका फ्रेंड है, मित्र है, ये है वो है, वहां के लिए अंतर्ग्रही वो बना सकता है। तो इसमें व्यक्ति फिर वो फर्क नहीं कर पाता है। जबकि हम लोग ये देखें कि मतलब जो आइंस्टीन भी थे, जब उन्होंने जब उन्होंने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की खोज की थी, सापेक्षतावाद का सिद्धांत की बात कही थी, बहुत सारे लोगों ने उनको सनकी और पागल बताया था उनकी थ्योरी को पढ़ के। ये ऐसा नहीं हो सकता, ये संभव नहीं है, ऐसा ऐसा संभव ही नहीं है कि सापेक्षतावाद का थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी लोगों की समझ में नहीं आई, लोगों ने सनकी और पागल बता दिया, उनकी थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया गया, है ना। लेकिन बाद में जब धीरे धीरे लोगों को समझ में आया तो उसको मान्यता मिली। तो वो भी एक पराकाष्ठा पे जाके एक, लेकिन उसमें ये था कि उनकी बुद्धि और विवेक इस स्तर का विकसित था कि उन्होंने जो है चीजों को धीरे धीरे करके, और लोग नहीं समझ पा रहे थे, लेकिन उन्होंने जो चीजों को धीरे धीरे करके और वो सत्य की तह पर पहुंच चुके थे, है ना। लेकिन जो सनकी व्यक्ति होता है वो सत्य की तह तक नहीं पहुंच पाता है, वो केवल जो है कल्पना के ख्याली पुलाव बनाता रहता है, उसका कोई आधार नहीं होता है। जी भैया। जी जी। अब क्लियर है, ऐसा कुछ एक चीज और कह रहे थे भैया, आपकी सब कुछ भगवान करते हैं, ऐसा इसमें। नहीं भैया। एक ऐसा ही किस्सा आपने गाजीपुर का था कि एक गुरुजी हैं, और वो किसी को मतलब किसी लड़के को इसी बात में, जैसे हम लोग चर्चा नहीं करते कि सब में जो है ईश्वर ही है, तो सभी को प्रणाम करते रहा करो, सभी ईश्वर ही का ही स्वरूप है। तो उस लड़के की ये स्थिति हुई कि सभी को प्रणाम करे, उसे घर वाले इससे परेशान हो गए। अब वो किस स्तर का था, क्या था, नहीं पता। उसके बाद फिर जो है उसको एक रूम में बंद कर दिए लोग। हाथ भी उसका बांध के रखने लगे लोग, कुछ ऐसा। फिर खाना पीना भी शायद उसका बंद किए थे। और उसी उसमें जो है उस लड़के की मृत्यु भी हो गई। एकदम इस अवस्था में। तो और जो गुरुजी बताए थे उसको, वही हमको बता भी रहे थे कि ऐसा ऐसा उसके साथ हुआ, हो गया, उसके घर वाले ऐसा ऐसा कर दिए। तो मैं ये समझ नहीं पाया कि क्या था ये चीज, मतलब जो हुआ, लड़के लड़के की बेवकूफी थी या घर वालों की बेवकूफी, मतलब एक बड़ा उलझन में था। तो आज पढ़ने पे वो चीज याद आ गई थी। तो और उसमें कोई प्रश्न नहीं था भैया कि बस वो क्या, इस स्थिति को क्या कहेंगे। हाँ भैया, ये भी भावातिरेक की स्थिति है। तो अब हम प्रणाम करते समय मन में हम लोग क्या मान के चल रहे हैं ना, किस तरीके से हम लोग क्या, उसमें हमारा विवेकशीलता का पुट है कि नहीं है, तो वो वाली बात है। तो ये भी हो सकता है कि वो
भावातिरेक की स्थिति में वो पहुँच गया हो। वो प्रणाम करने की भले ही आदत थी, लेकिन उसके पीछे उसका जो कोई आधार, कोई चिंतन कुछ और स्तर का चल रहा हो, है ना? तो उतना गहराई में जो है वो पहुँचता गया हो। कुछ भी हो सकता है भैया इसमें, जो है ना, इसमें हाँ भैया, जो उसमें एक सूरदास की किसकी कहानी भी आती है, वहाँ आती है ना कि वो जब उनकी रोटी कुत्ता लेके भाग जाता है तो घी लेके पीछे से दौड़ते हैं। तो हम लोग तो हुँ, उसी चीज को ऐसे भी देखते हैं, और यहाँ पे संत हाँ, संत एकनाथ जो थे, हाँ हाँ, तो उनका जी 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 भी। हाँ, बिल्कुल। ये एक लेकिन वो भावातिरेक जो है ना, वो वाली स्थिति है भैया, पराकाष्ठा वाली, जिसको ये विध्यात्मक स्थिति है, वो प्रेम और भक्ति का स्वरूप है, जहाँ उन्हें हर बात में ईश्वर दिखाई दे रहा है। लेकिन फिर उसमें ये रहता है भैया कि वो जो है ये नहीं होता है, फिर उसका जो है दोगला पक्ष नहीं होता है। फिर वो व्यक्ति अगर सब में वो ईश्वर देख रहा है, तो सब में ही ईश्वर देखेगा वो, है ना? ऐसा नहीं कि कहीं उसको जो ये कम ईश्वर दिखाई दे, कहीं ज्यादा दिखाई दे। जी भैया, बड़ा सूक्ष्म अंतर है, और समझ में काफी आ रहा है, और धीरे धीरे हो जाएगा। जी भैया, और भी आ रहा है। राजेश भैया का हैंड रेस था, हर्षित भैया का हैंड रेस था, बोलो। जी जी जी। जी राजेश भैया। अमन भैया प्रणाम, प्रसून भैया प्रणाम। भैया प्रणाम। भैया एक संदर्भ है, रामकृष्ण परमहंस जो थे, वो जब सत्संग आदि करते थे अपने शिष्यों के साथ बैठकर, और काफी जब वो गहराई में डूबते जाते थे, तो वहां से वो उठकर भाग जाते थे और जाकर पकौड़े खाने लगते थे। तो लोगों ने उनसे पूछा कि भाई आप ऐसा क्यों करते हो? तो उन्होंने बताया कि मैं जिस भी विषय के ऊपर उनका व्याख्यान चल रहा होता था, तो वो उसके अंदर बिल्कुल उसके साथ तादाद में हो जाते थे वो। और वो चाहे वो माँ का चिंतन हो या इन चीज़ों का जो चिंतन होता था, तो वो समाधि की स्थिति में चले जा रहे होते थे। तो जस्ट उसके पहले वो उस तंद्रा से या निंद्रा से या समाधि से बचने के लिए वो उठकर भागते थे। ये मैंने कहीं पढ़ा था उनके इसमें। तो है कि मतलब, तो क्या भक्ति का भी ये एक स्वरूप है कि वो ये भावातिरेक स्थिति है क्या भक्ति की? या जैसे प्रेम में होता है कि प्रेम में मतलब जैसे किशोरों में होता है कि वो जब प्रेम में पड़ते हैं पहली बार दूसरी बार जब भी, तो वो इतने उसमें डूब जाते हैं कि वो फिर उनको दुनिया में बाकी कुछ नहीं चाहिए। वो लैला मजनू वाली स्थिति है कि बस चाहे खत्म ही हो जाए, लेकिन बस चाहिए तो मतलब। तो प्रेम भी तो एक तरह से एक अच्छा पक्ष है। तो क्या वो स्थिति भावातिरेक है? जिस प्रकार भक्ति एक पॉजिटिव है, मतलब सकारात्मक चीज है, लेकिन उसकी पराकाष्ठा जो है वो भी। तो ये जो एक लाइन है जिस पे कल से डिस्कशन चल रहा है और आज रुसुन भैया ने भी इस बात को उठाया है, तो भावातीत होना और भावातिरेक, ये दो विषय है। तो भावातीत तो हो गया कि मतलब अब रामकृष्ण परमहंस तो स्वयं इतने सिद्ध थे कि वो ऐसी स्थिति पे थे कि वो माँ के साथ साक्षात रहते ही थे। उनको मतलब वो इन चीजों से परे थे, पर फिर भी उनकी स्थिति आम जन या उनके व्यक्तिगत रूप से भी वो कहते थे कि मैं इससे बचने के लिए मैं मतलब यहाँ से पकौड़ी वाला जो संदर्भ आया, तो स्पष्टता के साथ इन चीजों को समझना। क्योंकि भैया कभी कभी हम लोग भी जैसे अ, जब भक्ति की गहराइयों में होते हैं या आध्यात्म की गहराइयों में और चीजों का चिंतन वगैरह करने लगते हैं ना, तो फिर उस समय कुछ अच्छा नहीं लगने लगता। लगता है कि सब जो इस संसार में बाहर की चीजें हैं और सारी चीजें जगत मिथ्या लगने लगती है फिर। और फिर लगता है कि फिर हम ये क्यों कर रहे हैं, स्वांग कर रहे हैं, या रियलिटी में फिर हम कई बार उसके साथ बिल्कुल जुड़ के और वही बन जाते हैं, काम करने लगते हैं। तो ये कैसे इसको मेंटेन किया जाए कि भावातिरेक की स्थिति पता चल जाए साधक को कि वो अब ये लाइन क्रॉस कर गया है और उसको थोड़ा समझ जाना चाहिए। आ, ये एक उलझन है भैया अभी भी। तो आप जो भी प्रबुद्ध जन है यहाँ और भी लोग हैं, तो उस पर चर्चा करके एक समाधान समाधान नहीं कहेंगे, मतलब एक अच्छा सा एक इसका उत्तर मिले तो
प्रयास किया जाए भैया। डॉक्टर साहब कुछ कहना चाह रहे थे, पहले हैंड रेज किया था, उनसे सुना जाए। प्रणाम। जी प्रणाम। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? जी जी डॉक्टर साहब, आपकी आवाज आ सभी रही को है जी। प्रणाम। हाँ, सभी को प्रणाम। एक्चुअली 2-3 दिन से जो डिस्कशन चल रहे हैं उनमें ही एक्चुअली एक कोई भावातिरेक और भावनाशील होना, जैसे कल हमने इवनिंग में सुना, आपने भी काफी उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की और मीना जी ने भी बहुत अच्छी तरह से समझाया। मुझे लगा कि उनका जो स्पष्टीकरण था वो काफी हद तक हम सबके लिए काफी फिट बैठ रहा था, ठीक था। उनका मेनली जो वो था कि भावनाशील होना और भावातिरेक होना, ये थोड़ा ही जो है मार्जिनल डिफरेंस उसमें मुझे नजर आता है। हम सभी, मुझे तो अपना भी ध्यान है कि हम शुरू से ही कोई सीरियल देखते थे या कोई पिक्चर देखते थे, जो कोई ऐसा सीन आता था उसमें हमेशा ही आंसू बहते थे। और वही नहीं, मैं बाहर निकलते हुए, हॉल से निकलते हुए, घर में से बाहर आ रहा तब भी हमें आंसू निकलते थे। मतलब हम उस अपने हिसाब से भावनाशील हैं, मेरा एक ये मानना था। अब दूसरा एक यहाँ पर एक प्रश्न मेरे में कई दिन से यही चल रहा है कि जैसे अभी आ रहा है ये हमारे जो हेराल्ड बर्नी नाम का जो उच्च शिक्षित व्यक्ति वाशिंगटन में अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहता था, वो एक धार्मिक प्रवृत्ति वाला व्यक्ति था। नियमित रूप से गिरजाघर जाना और व्यवसाय से बचे समय का उपयोग समाज सेवा में करना उसकी सामान्य दिनचर्या थी। वह 2 करोड़पति कंपनियों का चेयरमैन था। अब आप देखिए, इस व्यक्ति के बारे में गुरुदेव ने बताया है कि उसकी ये विशेषता थी, वो कितना बढ़िया समाज सेवी आदमी था, वेल एजुकेटेड था और वेल प्लेस्ड था। उसके पास सब कुछ था और उसकी एक समझ आई, सोच आई। मतलब अब ये हो गया ना, उसका दिमाग उल्टा हो गया वहां पर। उसका दिमाग वैसे तो बहुत अच्छा काम कर रहा था, बहुत अच्छा व्यक्ति था, एजुकेटेड था, सब तरफ से समाज सेवी था, लेकिन उसका दिशा दूसरी बदल गई उसकी। ये उसका भाग्य ही कहा जाएगा कि उसको मरना था। और जो उसने सोचा, हम समझते हैं कि काफी हद तक जब आगे बढ़ते गए, इसको सुनते गए, तब भी लग रहा है कि बहुत, हाँ ये तो बहुत ही हो सकता है, सही हो सही हो सही हो। इसी तरह से हमारे समाज में, हम लोगों में भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये समझते हैं कि भैया मैं ये कर रहा हूं, ये कहूं, और लेकिन मैं ये करना चाहता हूं, उस दिशा में मेरे पास में ये साधन सुविधाएं हैं और मैं इस तरह से, इससे उससे करके मैं किसी तरह से इस काम को संपन्न कर सकता हूं। ये कोई विचार किसी के दिल में आता है तो हम उसको पागलपन कहेंगे, भले ही वो संभव ना हो। लेकिन असंभव भी नहीं है। कोई चीज ऐसी है जो हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। वहां पर क्या, अब वहां कहाँ हम, एक मार्जिनल लाइन कहाँ पर है, जो डिवाइडिंग लाइन कहाँ पर है कि ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो ये भी एक पक्ष है यहाँ पर कि हम लोग कहीं, आज जो गुरुदेव ने ये कहा है कि हम सनकने, कहीं हमें भी सनकने की आदत तो नहीं। मैं तो कहता हूँ है, सब में है, हम सभी में है, कोई नहीं इससे वंचित है। हम सभी सोचते हैं कि हम करें, लेकिन फिर हम समझते हैं कि ये नहीं, ये संभव नहीं है, हमें ऐसे नहीं, ऐसे करना चाहिए। और अभी जो भाई साहब ने अभी वो एक बच्चे के बारे में, हमारे प्रसून जी ने जो जिक्र किया कि वो, उसको बताया गया उसके गुरुजी ने कि भाई तुम प्रणाम किया करो, प्रणाम किया करो। उसने सबको प्रणाम करना शुरू किया। उसके दिमाग में बैठ गई बात कि मैंने प्रणाम करना है, एक अच्छा काम है। बच्चा ही रहा होगा, मुझे लगता है वो टीनेजर बच्चा था, समवेयर एडोलसेंट या टीनेजर बच्चा रहा होगा, जिसने एक रास्ता चुना जिसको उसके दिल में बैठ गया। वो, मैंने प्रणाम करना है सबको, पेड़ पौधों को भी, जानवरों को भी, पक्षियों को भी, जमीन को भी, अपनों को भी, परायों को भी। लेकिन वो समाज उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। उसको कहने लगे होंगे सब कि तू पागल है। घर वाले भी कहते होंगे ये क्या है, पड़ोसी ने कहा क्या है वो। फिर उसको लगने लगा कि मैं तो पागल हो गया हूं। वो था नहीं पागल, वो तो एक अच्छा काम कर रहा था, ठीक ठाक काम कर रहा था। लेकिन हम समाज वालों ने, हमने जो समाज के मेंबर्स हैं, उसने उसको पागल कह करके, उसको कमरे में बंद करके उसको मार डाला। तो इसमें हमारी अपनी, हमारे समाज की गलती है, उसकी कोई गलती नहीं है। उसका कोई ये यहाँ पर कोई उसमें सनक नहीं, कोई भावातिरेक नहीं, कुछ नहीं।
मेरा ये मानना है। अब इसमें आप लोग सभी लोग चर्चा करें, क्योंकि ये चर्चा हमारी किसी दिन भी पूरी नहीं हो पा रही है। सभी लोग बोलना चाहते हैं, सबको बोले, सब अपने दिल की बात बोले इसमें कि वो क्या चाहते हैं, उनके समझ में क्या आ रहा है ये सब पढ़ करके। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे जो चैप्टर्स हैं चल रहे हैं, जो हमारी सबकी जीवन से संबंधित है। मेरा अपना मानना यह है। और कहीं न कहीं एक डिवाइड लाइन है, उस लाइन से इधर हैं तो हम सन की हैं, इसलिए इधर है तो हम नहीं है सन की, इधर है तो हम भावातिरेक में, इधर है तो भावनाशील हैं। ये मेरा मानना है। सभी को प्रणाम, सभी लोग अपनी-अपनी बात रखें। बहुत-बहुत धन्यवाद। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत सही आपने जो है उसका वो बात रखी कि सही में हम उसको कैसे देख रहे हैं, वैसे ही जो है उसको हम मान सकते हैं। तो एकदम इसमें समाज का बहुत बड़ा रोल है कि हम थोड़ा सा भी चीजें होते हैं तो समाज जो है उसको ये कहने लगता है कि क्या पागलपंती है, क्या ये कर रहे हो। और एक बात राजेश भैया, जो बात आप रखे ना, उस पर मैं एक कुछ चीजें ऐड करना चाहूंगा। जो रामकृष्ण परमहंस की बात आई, उसमें एक कहानी और आती है, और कहीं पढ़ा था मैंने कि एक बार शारदा माँ उनसे पूछी कि आप इतने उच्च कोटि के साधक हो के और खाने के लिए आप इतने ज्यादा बच्चे की तरह आप जो है रिएक्ट करते हैं, ऐसा क्यों? तो वो कहते हैं कि अच्छा शारदा की यही एक खाना है जिसके माध्यम से मैं संसार से जुड़ा हुआ हूँ, जो संसार जिसकी वजह से संसार मुझे पकड़े हुआ है। अगर जिस दिन मैं खाना छोड़ दूंगा, समझ जाना कि मैं संसार छोड़ने वाला हूँ। तो मैं उसको ऐसे ही लेता हूँ कि अपने आप को बांधे रहने के लिए इस संसार में, क्योंकि ये लोग तो इस स्तर के थे, तो अपने आप को बांधे रखने के लिए कोई ना कोई चीजें ऐसी लोग चुन लेते हैं, इस स्तर की आत्माएं, कि वो संसार में रुके और इसको कार्य कर पाए जो इनके। तो ये अपना, जैसे डॉक्टर साहब ने बोला कि सब लोग अपनी अपनी बात रखें, तो मैं इस चीज से ये समझ पाया था भैया। दूसरी बात जो आप बोले कि कभी कभी अपने अंदर भावनाशील और बहुत ऐसी चीजें हो जाती हैं, फिर लगता है कि हम जो कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं। इससे ये बहुत बड़ा एक ऐसा प्रश्न है भैया, जो हम जैसे लोगों के बहुत ज्यादा प्रश्न मतलब मन में आता है। और इसकी वजह से बहुत ऐसा हुआ है कि जो कर रहे हैं हम वो भी छोड़ देते हैं, और वो छोड़ के फिर चल देते हैं इस और पता चलता है कि ये इस और भी नहीं हम कुछ कर पाते हैं, उस और से भी डिस्टर्ब हो जाते हैं। ये इसमें भी फिर भैया ना एक ये बात आती है, जैसे कबीर की अगर हम उदाहरण लें, तो कबीर ने क्या उदाहरण सेट किया था कि वो अपना काम करते हुए, जुल्हाते वो अपना बिनते हुए जो भी चीजें बिन रहे थे, वही ईश्वर के जो है वही ईश्वर का ही काम समझ के वो करते थे, और वही करते करते जो है वो ईश्वर को प्राप्त हो गए। आज हमारा काम, हमारा अध्यात्म, ये दोनों दो दिशा में हो जाता है भैया। ऐसी व्यवस्था है कि दोनों जहां जिसका तालमेल हो जाता है वहां दिक्कत नहीं होती है, हम जैसे मनोस्थिति वाले लोगों की, क्योंकि उनको अध्यात्म भी चाहिए, काम भी चाहिए। लेकिन अगर काम जो है मेरा अध्यात्म से तालमेल नहीं बैठता है, तो फिर हमें दिक्कत होने लगती है। तो ये एक कारण है भैया, उसका क्या निवारण है वो अलग चीज है, वो अलग का विषय है, उस पे अभी हम बात नहीं करेंगे। बस यही दो बात मुझे रखनी थी आपकी बात में। तो ये मैं समझता हूँ ऐसा भैया। जी राजेश भैया। प्रसून भैया धन्यवाद। बहुत जगह से ये सुनते हैं हम लोग हर जगह से कि काम में रहो तो भी जब करते रहो, लगे रहो, उसके साथ कनेक्टिविटी बनाए रखो, बट ये हो नहीं पाता है। काम के समय सिर्फ काम ही याद रहता है और वो लोग ही जो चारों तरफ रहते हैं वही रह पाते हैं। ईश्वर उस समय छूट जाते हैं। तो वो स्थिति नहीं है, इसलिए हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। कोशिश करते हैं हम लोग आगे हो जाए तो। जी भैया। नीमा दीदी, आपका हैंड रेस था दीदी। जी भैया, सभी को प्रणाम। जी भैया जी दीदी, राम को भी कभी प्रणाम। वैराग्य हो गया था, भगवान राम को भी वैराग्य हो गया था, वो अपने को बंद कर लिए थे।
खाना पीना भी छोड़ दिए थे, जीर्ण शीर्ण हो गया था उनका काया, लेकिन उनको विश्वामित्र और वशिष्ठ स्तर के लोग मिल गए और पूरा वो योग वशिष्ठ आज हमारे सामने आ गया उनका। तो हम लोगों को उस स्तर के लोग नहीं मिल पाते। अगर उस लड़के की उदाहरण ली जाए तो सच में उसको कोई योग व्यक्ति मिल गया होता तो बहुत ऊपर उठ गया। बस भैया हमें इतनी बतानी थी। लोग योग जी हम ही ने मार डाला ना। माहौल नहीं मिल पाता, योग व्यक्ति नहीं मिल पाते, तो उसको समाज समझ नहीं पाता, उसे पागल घोषित कर देता है और वो पागल होके अंत में समझने भी लगता है मैं पागल हूँ और मर गया वो लड़का। इसी जी तरह के उदाहरण प्रणाम। समाज में बहुत होते हैं जो जो आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन उनको समाज बढ़ने नहीं देता और अंत में उनको निकल खत्म ही होना पड़ता है। ये हो सकता है उनके जीवन रूपी नहीं वहीं डूबने वाली हो इसलिए होता हो। भाई साहब अमन जी प्लीज इनको थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए। धन्यवाद, प्रणाम। जी प्रहलाद जी भाई साहब। जी भाई साहब, समूह को मेरा सादर प्रणाम। अभी डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छी बात कही कि मोटा मोटी हम लोग भी सनकी हैं, सब कोई सनकी है, लेकिन उसका लेवल क्या है ये पता नहीं। तो हमने जो अनुभव किया है कि हर क्षेत्र में, चाहे वो राजनीति के क्षेत्र में हो, अध्यात्म के क्षेत्र में हो, सब जगह सनकी लोग मिल जाएंगे। तो इस सनक को अच्छे जब सनकी आदमी हो जाता है, सनक सवार हो जाता है, तो विवेक लगता है कि वो काम करना बंद कर देता है या किसी की सलाह भी कोई नहीं मानते हैं। 2 छोटे-छोटे उदाहरण हम देते हैं। हमारी एक महिला संबंधी हैं, उम्र लगभग 60-61 बरस है। वो सप्ताह में 1 या 2 दिन खाना खाती हैं वो। बाकी दिन रविवार को रविवार है, सोमवार को शंकर भगवान का व्रत है, मंगलवार को हनुमान जी का व्रत है, शुक्रवार को संतोषी माँ का व्रत है, बृहस्पतिवार को विष्णु भगवान का व्रत है। इस तरह करके महीना में समझिए कि वो 5-6 दिन 7 दिन खाना खाती हैं वो। तो ऐसी स्थिति है उनको। अच्छा कितना भी समझाया जाए, सूख के एकदम कांटा की तरह हुई हैं। तो कितना भी समझाया जाता है लेकिन उनको सनक सवार है कि नहीं ऐसा करने से भगवान खुश हो जाएँगे। ये अध्यात्म क्षेत्र में इस तरह के आदमी आपको बहुत मिल जाएँगे जिनको वो विवेक लगता है कि उस समय काम करना बंद हो जाता है। कुछ लोगों की सनक होती है। एक छोटा और उदाहरण देके अपनी बात समाप्त करेंगे। ये करीब-करीब 40 वर्ष पहले की बात है। वो रेलवे एम्प्लॉइज़ की भी 4-5 लड़कियाँ थी, कुछ टीनेजर थी, कुछ मैच्योर्ड थी। इस सबों का विचार आया कि चलो हम लोग फ़िल्म इंडस्ट्री में काम करेंगे और ऐसी सनक चढ़ी कि उसमें जो मैच्योर्ड थी वो बोली कि भई हमारे वो मौसा जी हैं वहाँ स्टूडियो में हैं, वो हम लोगों को काम लगवा देंगे, एकदम आराम से हम लोग राजेश खन्ना के साथ काम करेंगे, सब कोई जानेगा। चुपचाप वो घर से ट्रेन पकड़ी निकल गई, घरवाले को पता नहीं। वो घरवाले चुपचाप खोजना शुरू किए, इलाहाबाद पहुँच गई वो लोग। इलाहाबाद में अब वहाँ जाके बॉम्बे जाना था उन लोगों को, तो सोचे कि रेलवे एम्प्लॉयी की लड़की हैं, चलो रेलवे एम्प्लॉयी से पूछते हैं, टीसी से पूछे कि अंकल हमको जाना है बॉम्बे, कौन-सी गाड़ी मिलेगी? वो टीसी कुछ भाँप गया। वो कहा कि आओ बताते हैं। अपने दफ्तर में ले गया और कहा कि तुम लोग कहाँ से आई हो? क्यों जा रही हो? कहाँ जा रही हो? वो इंक्वायरी की तो जो 3 लड़कियाँ थी वो रोने लगी। सबका नाम पता पूछ के, पहले तो ये मोबाइल की व्यवस्था नहीं थी। वो रेलवे के फ़ोन से कैसे-कैसे कॉन्टैक्ट करके उनके पेरेंट्स को बताया गया और पेरेंट्स आए, उन लोगों को ले गए। ये सनक सवार हो जाती है। उस समय आदमी ना अपनी क्षमता देखता है कि हम क्या वहाँ तक पहुँच पाएँगे अथवा नहीं पहुँच पाएँगे। दे देखा-देखी कि फलाना चला गया तो हम भी चले जाएँ, लेकिन उसमें क्या टैलेंट था ये नहीं देखते। तो ये सनक सवार हो जाती है आदमी को हर क्षेत्र में।
तो डॉक्टर साहब ने एक बिल्कुल ठीक कहा कि हम लोगों के मन में भी कुछ सनक होती है, भले उसका लेवल कम हो। तो इसका लेवल करना, तो गुरुजी कहते हैं क्या हम लोग भी सनकी तो नहीं है? तो इससे हम लोग अपना आकलन करें और इसको हमारी समझ से, विवेक से, अमन भाई साहब अगर 30 माला प्रतिदिन करते हैं और उनके एज में हमारे एज में अगर 30 साल का अंतर है, हमें और कोई बीमारी है, लेकिन सनक सवार हो जाए कि नहीं हम भी 30 माला करेंगे, तो वो हमारे समझ से विवेक सम्मत नहीं है। हमारा यही कहना है। धन्यवाद। जी विनायक भैया। जी भैया प्रणाम, सभी को प्रणाम, राम राम। भैया ये बहुत अच्छी चर्चा चल रही थी, भावनाशील और भाव अतिरेक। तो इस पे मैं अपने दो अनुभव रखना चाहूंगा, जिसमें एक अनुभव जैसे इसको दो पक्ष से अगर मैं समझने का प्रयास कर रहा हूँ, बताइएगा इस पे अगर कुछ सुधार की आवश्यकता होगी तो। एक अनुभव था, कुछ समय पहले की बात है, अभी आजकल डिजिटल स्कैम बहुत चल रहा है ऑनलाइन। तो वहां पे मैंने देखा कि मतलब एक डिजिटल अरेस्ट वाला आजकल बहुत चल रहा है, जहाँ पे आपको ऑनलाइन ऐसा फ्रेम किया जाता है कि आप ऐसा ऐसा आपकी तरफ से हुआ है, या फिर आपके कोई फैमिली में कुछ ऐसा है जिसके साथ कुछ ऐसा घटित हो गया है। तो वैसी एक स्थिति कुछ समय पहले हुई थी मेरे साथ। और उस समय सब कुछ था, कहीं ना कहीं जुड़ा भी था, साथ में साधना भी चलती थी, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति थी जहाँ पे जो कहते हैं कि उद्विग्नता बहुत ज्यादा आ गई थी। सुन के कहीं ना कहीं विचार करने की स्थिति नहीं थी। जो मानसिक प्रतिरक्षा जो बात की है इसमें गुरुदेव जी ने लिखी कि विचार करना बंद हो गया था। वो जो प्रतिरक्षा थी भावनाओं के ऊपर नियंत्रण नहीं कर पा रही थी। तो एक वो स्थिति थी जहाँ पे मैंने अनुभव किया कि मानसिक जो हमारे तत्व हैं, जो भी विचार आ रहे हैं, उनसे लड़ने का सामर्थ्य नहीं था। तो जबकि यहाँ बताया गया इसमें कि मन भी विचार रूपी सूक्ष्म एंटीबॉडी पैदा कर सकता है। जैसे शरीर में कुछ बीमारी आती है तो शरीर एंटीबॉडी पैदा कर, पर वहां पे ऐसा भाव अतिरेक आता है कि आदमी को उतना समय ही नहीं मिलता, या फिर आप कह लीजिए वो एंटीबॉडी जनरेट ही नहीं हो पाती, क्योंकि वो कनेक्टेड तो है पर उस स्तर का नहीं है अभी। तो कहीं ना कहीं वो भाव अतिरेक में बह जाता है। और एक तरह से जैसे अभी प्रहलाद भैया ने बताया, विवेक कह ले या मानसिक एंटीबॉडी का उत्पादन कह ले, जो हमें उस समय स्थिर रह के तो। और दूसरा पक्ष एक है जैसे भावनाशील, कल आपने भी बताया, अमन भाई आपने भी, जैसे उनका भाव के उदाहरण से श्री रामकृष्ण परमहंस कि एक भाव होता है भक्ति में, जहाँ हम भाववश होकर आंसू बहने लगते हैं। तो फिर उस आंसू में बस वो प्रेम रह जाता है, प्रेम। तो दोनों स्तर को, मतलब दोनों पक्ष को मैं ऐसे देख रहा हूँ कि एक जगह द्विगुणता है, तो एक जगह जो भावनाशील के कारण आंसू बह रहे हैं वहां स्थिरता है। यहाँ मन अस्थिर है, दूसरी तरफ तो वहां स्थिर है। इधर मन शांत है, विवेक के अंदर विचार नहीं है एक तरफ, तो दूसरी तरफ उद्विग्नता है, परेशान है, अस्थिर है, चंचल है। उसके पास कोई ठहराव नहीं। इधर भावनाशील होते हुए भी ठहराव है। तो ये अनुभव था, मतलब जो कुछ समय पहले था, मुझे हुआ था मेरे साथ। तो मैं उसमें मतलब भाव अतिरेक को मैं दिशा में समझ रहा हूँ, और भावनाशील क्यों एक एक अच्छा पक्ष है, और ये किस तरह से एक गलत पक्ष है, वो प्रस्तुत करने का प्रयास। जी भैया, विनायक भैया, आपका सोचना बिल्कुल मेरे हिसाब से बिल्कुल सही है, क्योंकि इसमें जब व्यक्ति भावातिरेक स्थिति में रहता है तो उसका मन उद्विग्न रहता है, आवेशग्रस्त रहता है। ये आवेशग्रस्ता की चरम सीमा रहती है। आवेशित मन अशांत भी रहता है, उद्विग्न भी रहता है। और भावनाशीलता में एक शांति होती, संतोष होता है।
कितना भी बाहर तूफान हो, व्यक्ति का अंतःकरण शांत रहता है, संतोष रहता है, आनंद रहता है। तो ये जो है बिल्कुल आपके सही एकदम वो है। इसी तरीके से बिल्कुल हम लोग समझ सकते हैं गुरुदेव ने भी जो, और इसमें जो आपने ये कहा भावातिरेक की स्थिति में विवेकशीलता नहीं रहती है ना। तो इसीलिए हमें ये करना पड़ता है। प्रतिदिन का जो नियम होता है हमारा, ऐसा नहीं है कि ईश्वर को तभी याद किया जाए जब आपत्ति ऊपर विपत्ति टूट पड़े आके, है ना। कहते हैं ना कि वैक्सीनेशन जो है, जब कोई बीमारी हो जाती है तब वैक्सीनेशन काम नहीं करता है। मान लीजिए वायरस फैलेगा तो वैक्सीनेशन क्या काम करेगा। वैक्सीनेशन पहले कर दिया जाता है ताकि उससे लड़ने की एंटीबॉडीज पैदा हो जाएं। परमात्मा के संरक्षण में व्यक्ति इसीलिए जाता है, परमात्मा से प्रार्थना करता है मुझे आत्मबल दे, मजबूती दे। तो जब आत्मबल और मजबूती मांगता है तो परमात्मा जो है एक दो वैक्सीनेशन उसके कर देते हैं, थोड़ी सी कोई ऐसी परिस्थितियां ला देते हैं कि भाई उसे जो है थोड़ा कष्ट का सामना करना है, थोड़ा कठिनाई का सामना करना पड़े, है ना। और कष्ट कठिनाई का सामना करना पड़े, उससे उसकी जो एंटीबॉडीज डेवलप हो जाती हैं। और फिर कोई बड़ी परिस्थिति आती है तो फिर वो उस हिसाब से जो है मैनेज भी कर लेता है, हैंडल भी कर लेता है। लेकिन जब वैक्सीनेशन ही नहीं हुआ है, जब व्यक्ति ईश्वर से जुड़ा ही नहीं हुआ, जब आस्था ही नहीं है, आस्तिकता ही नहीं है, तो फिर तो जब एक बार वायरस फैल गया शरीर में तो कितना भी वैक्सीन लगाते रहें वो नहीं काम करेगा। तो इसीलिए भावातिरेक की स्थिति से बचने के लिए ही व्यक्ति रोज उपासना करता है, साधना करता है, आराधना करता है, स्वाध्याय करता है, सत्संग करता है। अध्यात्म के रास्ते पर इसीलिए चला जाता है कि व्यक्ति के जीवन में रोज रोज मजबूती बनी रहे, विवेक उसका बना रहे। और विवेकशील व्यक्ति रहेगा तो कभी अतिरेक में जा नहीं पाएगा, क्योंकि उसका विवेक हमेशा जो है, कुछ नहीं तो उसका मन इतना अपनी बुद्धि से वो अगर निर्णय ले नहीं पाएगा तो उसका मन इतना परिष्कृत होगा कि ईश्वरीय प्रेरणा को पकड़ लेगा, वो ईश्वरीय विचारणा को वो पकड़ लेगा। वो अब अपनी बुद्धि पे वो सटीक नहीं लेगा। कई कई बार जीवन में ऐसा हुआ कि जब हमारी खुद की बुद्धि नहीं काम कर रही थी कि भगवान ने तो द्वंद की स्थिति है, दोनों ही रास्ते हैं, अब कहाँ पे चला जाए। तो फिर उस स्थिति में जो गुरुदेव कहते हैं कि भाई भाई हम तो हमेशा, तो गुरुदेव से फिर पूछ लिया जाए। और वो जितने भी उन्होंने समाधान बताए जीवन में आज तक, कभी भी कोई भी गलत नहीं निकला, कोई गलत डिसीजन नहीं। जीवन में बड़े बड़े निर्णय में जो है इसी तरीके से समाधान लिया गया और कहीं पर भी कोई डिसीजन गलत नहीं निकला। इसीलिए ईश्वर के साथ जुड़ने का यही फायदा है कि व्यक्ति जो है, लेकिन हम लोग देखते हैं अधिकतर लोगों की स्थिति यही होती है कि कहते हैं ना कि सुख में सुमिरन सब करें, दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे ना कोई। जो दुख में सुमिरन करते दुख काहे को होए, है ना। तो दुख में तो हम ईश्वर को याद करते हैं, लेकिन सुख में भी अगर सुमिरन करें तो विवेक उस स्तर का विकसित रहेगा कि व्यक्ति दुख से भी बहुत जल्दी उबर आएगा। जी जी भैया। राजेंद्र जी, भाई साहब का हैंड रेस था जी। जी भैया प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। भैया ये जिद और सनक क्या एक ही चीज है? जिद्दी होना और सनकी होना ये क्या एक ही चीज है क्या? जी मुझे लग रहा है कि शायद कुछ बैकग्राउंड में से आवाज आ रही भाई साहब की। कपिल जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी भैया। हाँ भाई साहब जी। जी हाँ मैं कह रहा था जिद्दी होना और सनकी होना क्या एक ही चीज है? जी कुछ तो इसी तरीके से लगता ही है, क्योंकि व्यक्ति जो है, जिद जो होती है ना, जिद जिसको कहते हैं, आ, अगर उसको नकारात्मक पक्ष में हम देखें, है ना, तो उसको जिद कहा जाएगा। अगर किसी भी नकारात्मक चीज के लिए, नेगेटिव उसमें जो है उसके लिए, काम के लिए अगर किसी चीज पर अड़ ठान ली तो जिद कहा जाएगा। और अगर जो ही पॉजिटिव वे में ली गई है
अगर सकारात्मक विधेयात्मक काम के लिए ली गई है तो इसको फिर संकल्प बल कहा जाता है, दृढ़ संकल्प कहा जाता है कि उस व्यक्ति का ये दृढ़ संकल्प है। और नकारात्मक पक्ष में तो फिर जिद में भी यही होगा, एक तरीके से जिद ही है। सनक आएगी व्यक्ति को तो वो जो है कि भाई मैं तो ऐसा ही करूंगा, फिर वो ना तो किसी की बात मानेगा ना अपने विवेक की, उसका तो काम करता ही नहीं। तो भैया यही चीज फिर पागलपन लोग कहने लगते हैं और इसी में प्रॉब्लम खड़ी हो रही है। यही पागलपन है भाई साहब, इसमें गुरुदेव ने लिखा हुआ है कि व्यक्ति इतना जो है उसमें आवेश में आ जाए कि अपने दिन प्रतिदिन के काम भी अगर वो नहीं कर पा रहा है इस स्थिति में आकर, इतनी स्थिति उसकी आवेशग्रस्त है, तो फिर वो फिर उसको फिर संसार उसको पागल घोषित कर देता है। फिर हम विचलित हो जाते हैं और परेशान रहते हैं। बिल्कुल जी। कपिल जी। जी अमन जी, मैं ये कह रहा था कि मेरे हिसाब से सनक भी तो जरूरी है जीवन के लिए। अगर सनक नहीं होगी तो हम बड़ा काम कुछ कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि एक मतलब सनक थोड़ी सी होगी तभी तो कुछ बड़ा कर पाता है। जैसे मतलब कुछ भी अगर हम अब थोड़ा सा मतलब कुछ बड़ा करने जाएंगे तो उसमें थोड़ी सी हमारे सनक नहीं होगी तो वो उसको तो हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे। मेरे हिसाब से तो सनक भी जरूरी है। हाँ, तो उसके लिए गुरुदेव ने उसको सनक की बजाय हम लोग कुछ और बोल सकते हैं उसको, है ना। उसको बोलते हैं प्रचंड संकल्प बल, है हाँ, ना। संकल्प। जी। हाँ, उसको प्रचंड संकल्प बल बोलते हैं। उस प्रचंड संकल्प बल में क्या होता है, उसमें कई चीजें जुड़ी होती हैं। उसका जो है उस संकल्प बल में जो है हमारा, एक तो हमारी कल्पना तो आकांक्षा होती है, अंदर की तीव्र आकांक्षा होती है, ठीक है। दूसरी चीज उसकी पूरी की पूरी योजना होती है हमारे पास में कि उसका पूरा पूरा प्लान क्या है ना। तीसरा पूरा का पूरा जो है हमारा उसमें जो है जो ये होता है, हमारा पूरा का पूरा विश्लेषण उसके ऊपर होता है कि भाई हमारी क्षमताएं क्या हैं, हमारी कितनी क्या सामर्थ्य, हम उसको कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, है ना। उसके बाद में उसके बाद में साथ होता है प्रचंड साहस। अगर थोड़ी बहुत देखिए, साहस की भी एक लिमिट है। हम एक ही स्तर तक ही साहस कर पाते हैं, है ना। कि भाई इतना होगा तो हम अपनी क्षमता से इतना इतना जंप मार लेंगे। मान लीजिए कोई व्यक्ति जो है, अगर कोई व्यक्ति एक बार में अगर जंप करता है 1 मीटर का 1 मीटर 1.5 मीटर का जंप करता है, तो अगर कोई वैसी परिस्थिति आ जाएगी तो हो सकता है कि वो 6 इंच और ज्यादा जंप लगा दे, है ना। लेकिन 1 मीटर 2 मीटर करने वाला जंप करने वाला अगर ये कहे कि नहीं मैं तो 5 मीटर भी जंप लगा लूंगा, तो ये तो उसकी क्षमता से बाहर है ना। अगर ये कहे कि हाँ अगर कोई ऐसी चीज फंस गई तो 1.5 मीटर की जगह मैं 1.25 मीटर या 2 मीटर भी जंप लगा सकता हूँ, तो ये एक बार को संभव है। इसी को साहसिकता कहा जाता है। साहसिकता का भी मतलब ये हो गया कि भाई हम उतना जो कम से कम हमारी क्षमता में उसके ऊपर हम इतनी ताकत लगा सकते हैं। तो इसको कहते हैं दृढ़ संकल्प, संकल्प बल कहते हैं इसको। और हाँ। सनक सनक हम लोग यहाँ देख चुके हैं, उदाहरण हम लोग पढ़ चुके हैं। अब कि हम तो बिल्कुल एक ऐसा यान बना देंगे जो दूसरे ग्रह पे चला जाए। जी। भैया, मैं इसको हम लोग इस रूप में भी समझ सकते हैं क्या कि सनक जब भी होगी वो व्यक्तिवाचक होगी, यानी व्यक्ति स्वार्थवश अपने लिए या फिर अपने सराउंडिंग्स के लिए, मतलब उसमें स्व का बोध ज्यादा होगा। और जब इसको हम प्रचंड पुरुषार्थ या संकल्प या पॉजिटिवनेस में लेंगे तो ये सराउंडिंग्स के लिए होगा, लेकिन यानी कि पूरे समाज के लिए, इसको ऐसे भी समझा जा सकता है क्या? जी बिल्कुल, ये समझ सकते हैं उसको। तो उसमें ये है कि अ, फिर व्यक्ति ये भी देख लेता है कि भाई हवा किस रुख में बह रही है ना। तो उस रुख में अगर हम ये करें तो, अब मान लीजिए कि अब ईश्वरी योजना है, तो ईश्वरी योजना में कोई बड़ा संकल्प भी ले लिया जाए तो पूरा हो जाता है, क्योंकि वो तो हवा बह रही है उस रुख में, है ना। तो उसमें जो फिर वो ईश्वर भी पूरा करवा देते हैं उस योजना को। तो इस तरीके से भी हम लोग देख सकते हैं जी।
एक प्रश्न और था अमन जी, मैं ये पूछना चाहता था, दुख और सुख जैसे परिस्थिति वश वश होते हैं, जैसे कहने का मतलब अगर कोई टीम खेल रही है तो कोई जीतेगा तो कोई हारेगा, जो जीतेगा उसके लिए तो खुशी का है, तो जो हारेगा उसके लिए दुख है। तो ये परिस्थिति वश होता है, लेकिन उसके साथ ये दुख जो अंदर से उठता है वो उसके साथ भावनाएं जुड़ती है, तब वो दुख होता है। जैसे इसका थोड़ा सा मैं जानना चाहता बिल्कुल। जब तक हमारे अंदर के भाव उसके साथ नहीं जुड़ेंगे तब तक वो परिस्थिति हमें कुछ नहीं कर सकती, है ना। हूँ। जी। क्योंकि अगर कोई परिस्थिति आएगी, अगर हमारी दुख की कल्पना जुड़ी हुई है, जैसे मान लीजिए एक इंजेक्शन लगना होता है ना। अब इंजेक्शन के साथ बच्चे का भाव क्या जुड़ा हुआ है, ये सुई लगेगी और बहुत ही दर्द करेगी मुझे, है ना। ये भाव जुड़ा रहता है उसके साथ में। तो उसके लिए जो है सुई लगवाने आता है तो वो बड़ी उससे उछल कूद करके रोता है वो। और माता पिता जबरदस्ती पकड़ के उसको इंजेक्शन लगवाते हैं, है ना। बच्चा रोता है, बच्चे के मन में यही भाव है कि ये है। लेकिन बड़े के मन में क्या भाव है, बड़े के मन में उसके साथ ये भाव जुड़ा हुआ है कि नहीं नहीं ये लगेगी और मेरी बीमारियों से रक्षा होगी। तो लोग जो है, अभी कोरोना की वैक्सीन लगी तो लोग लाइन लगा के जो है कोरोना की वैक्सीन लगवाने गए। मतलब लाइन लगा के, मतलब वो लगवा रहे हैं उसको। तो जब तक हमारे अंदर की मनस्थिति भाव उसको जो है जैसे इंटरप्रेट करेगा वैसे ही सुख और दुख होगा। परिस्थितियों में कोई विशेष क्षमता नहीं होती कि हमें कुछ विशेष फील करवा दे। वो तो हमारा अंदर का नजरिया होता है कि हम परिस्थितियों को कैसे देख लें। और एक प्रश्न और था, ये भावनाएं जो उठती है वो कारण शरीर से उठती है। हाँ बिल्कुल। हमारे कारण शरीर से भी उठती हैं भावनाएं, हमारे स्वभाव और आदत आदत से भी उठती हैं। ये पूरा कॉम्बिनेशन होता है, हमारे कारण शरीर सूक्ष्म शरीर दोनों तरीके से हमारी भावनाएं उठती हैं। मतलब जो हम पीछे से भावनाएं जैसे मतलब हमने जैसे शरीर बदलते रहते हैं, मतलब हम बार बार शरीर बदलते रहते हैं, तो जो पीछे से हमारी भावनाएं चलती आ रही हैं तो हाँ, वो मतलब हाँ। भावनाएं और साथ में हमारा ज्ञान क्या है उसके विषय में, है ना। हमारी हमारी जो है उसके विषय में हमारा ज्ञान क्या है, कितना ज्ञान है, हमें कितना तत्व ज्ञान है। तो उसी के विषय पे हमारी वो सब चीज विकसित होती है। तो ये भावनाएं मतलब हम जो पीछे से चलती आ रही है, जैसे मतलब कुछ गलत धारणाएं भी होंगी, तो उसको हम क्या ऐसे मतलब बदल सकते हैं क्या? हाँ, उसको इसी तरीके से बदला जा सकता है। उसको हम लोग उपासना जब करते हैं तो उपासना हमारे अंतःकरण में जाकर प्रवेश करके सफाई करती है। एक तो इस तरीके से बदलती है। दूसरा हमारे इस तरीके से ये एक उपासना विज्ञान हो गया। दूसरा जो है, हम जब अच्छा चिंतन मनन करते हैं तो बार बार जो है हम अपने पुराने जो हमारे वो विचार हैं उसके ऊपर नए विचारों की स्थापना करने का प्रयास करते हैं। नहीं ये गलत है, ये सही है। तो हम उसको उसी तरीके से भी परिमार्जित करते हैं। तो सत्संग स्वाध्याय के माध्यम से, साधना के माध्यम से, उपासना के माध्यम से, ये सारे ही उपचार हैं जो हमारे अंतःकरण का परिष्कार करते हैं। इसी को अंतःकरण का परिष्कार बोलते हैं। जी धन्यवाद, थैंक यू। मैं यही बस थोड़ा जी सा जी जानना था। जी जी जी, धन्यवाद। तो ठीक है, तो समय हो गया है। तो आप लोगों का बहुत बहुत आभार। आज बहुत अच्छी चर्चा रही और सभी लोगों ने इसमें जो है बहुत अच्छा अपना ये मत रखा। तो यही स्वाध्याय की सार्थकता है कि सभी लोग अपने विचारों को इसमें रखें और हम लोग कुछ ना कुछ निष्कर्षों तक पहुंचे। तो आप सबका बहुत बहुत आभार। और इसी के साथ मैं ये परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी सभी रिश्तेदारों को धन्यवाद देते हुए, और आज के वाचन के लिए और सार प्रस्तुतिकरण के लिए प्रसून भैया का बहुत बहुत आभार। जी, शांति पाठ। ओम शांति शांति शांति। समाप्त। सभी को प्रणाम, धन्यवाद।